गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको क्लाइमेट चैप्टर की पूरे जो लेसन्स थे वीडियोस मैंने आपको पहले भी शेयर कर दिए हैं। अब इसमें मैं आपको फिर से क्लाइमेट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ कहीं कुछ डेफिनेशन वगैरह हैं तो आप पॉज करके उनको नोट्स की फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, हमने वाई डज वेदर चेंज स्पेशली एंड टेम्परेरी, हम पहले यहीं से बात शुरू करेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आपको इस मैप में आपको क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी दिखाई गई है। आपको दिखाया है कि हमारी कंट्री में, आप जब इसको पॉज करके आप सुन सकते हैं तो आप देख भी सकते हैं डिटेल में कि हमारी कंट्री में बहुत सारे एक्सट्रीम हैं। जैसे सेम कलर आपको एक ही इवेंट का डाइवर्सिटी दिखा रहा है। हमारे यहाँ जैसे चेरापूंजी में इतना ज़्यादा बारिश है, जैसलमेर में बहुत कम है। ऐसे ही आप देखे होंगे ड्यूरनल रेंज थार डेजर्ट की बहुत ज़्यादा है और केरल की बहुत कम है। तो ये आपको डाइवर्सिटी का एक मैप दिखाया गया है। कुछ और डाइवर्सिटीज़ आप इस वाली पीपी स्लाइड में देख सकते हैं। फिर आप आगे आइए तो इसमें आपको बिकॉज इट इज़ रिवीजन तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। इसमें आपको फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव इंडियन क्लाइमेट के बारे में फिर से बताया गया है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ का ही थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में अलग से दे दिया है। हिमालय माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, सरफेस विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन्स, ये सब इंडियन क्लाइमेट में अपना प्रभाव डालते हैं। इसमें आपको लैटिट्यूड का बताया गया है और इसमें ये आप देखेंगे, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको इंडिया की लोकेशन दिखाई है। आपको दिखाया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे बीच से जाता है। इसमें आपको बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो एरिया है वो हमारी कंट्री टॉरिड कंडीशन को, टॉरिड यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन को एंजॉय करता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को इंजॉय करता है। तो ये मैप में आपने ग्लोब के रेफरेंस में देख लिया कंट्री की लोकेशन। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह हिमालय एक क्लाइमेटिक बैरियर है। आपको मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए, ये साउथ से आने वाले जो हमारे साउथ वेस्टर्न मानसून है उनको भी रोकता है और नॉर्थ से जो कोल्ड वेव्स आती हैं उनको भी हिमालय रोकता है। तो ये एक बैरियर का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, आप तीन तरफ से हमारा कंट्री वाटर बॉडीज से गिरा है, अरेबियन, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। आपको ये बताया गया है कि लैंड एंड सी का हीटिंग का रेट एंड कूलिंग रेट अलग होता है। इससे भी एयर प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। और यहाँ आप विंटर्स में हाई प्रेशर आपको दिखाया गया है। इसी एरिया में समर्स में लो प्रेशर हो जाता है जो फाइनली मॉनसून एडवांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी आपको बताया है। डिस्टेंस फ्रॉम सी में जो एरिया कोस्टल एरिया के पास होते हैं, लाइक ये एरिया, ये इक्वेबल क्लाइमेट इंजॉय करते हैं और जो सी से दूर होते हैं ये एक्सट्रीम क्लाइमेट को इंजॉय करते हैं। जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपको बताया है कि ये इक्वेबल क्लाइमेट है। यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता है। और जो एरिया शिमला है, दिल्ली है, ये काफ़ी दूर हैं तो यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। एल्टीट्यूड, ये भी आपको बता दिया था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई होते जाता है टेम्परेचर नीचे गिरता है। ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। जैसे कि आप देखोगे कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों लगभग एक ही एल्टीट्यूड पे है। ये थोड़ा सा अभी हिल गया है। यहाँ यहाँ आपका इधर आपका दार्जिलिंग है और आगरा आपका इधर है। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसको आप, दिस इज़, ये आगरा है और ये जो है, ये वाला जो है ये दार्जिलिंग है। तो दोनों ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी कुछ एक ही एल्टीट्यूड पे है। लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। दार्जिलिंग जो है वो ऊंचाई पे है और आगरा प्लेन एरिया में है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट बदल गया है। ओके, ये रिलीफ की इम्पोर्टेंस आपको बताई थी। आपको याद होगा कि जब आपको बताया था साउथ वेस्टर्न मानसून जब इंडिया में पहुंचता है तो वेस्टर्न घाट उसके सामने एकदम बैरियर की तरह काम करते हैं, इसलिए ये विंड वर्ड साइड है, बारिश ज़्यादा होती है। और ये जो पीछे ब्राउन कलर से दिखाया है ये लीवर्ड साइड है। सो रिलीफ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट।
सरफेस विंड्स की इम्पोर्टेंस आपको बता दी थी। सरफेस विंड में आपने देखा था कि ट्रेड विंड्स जो हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो इंडिया की क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यही आगे जाके फिर साउथ वेस्टर्न मानसून बन जाती है। पहले इसको सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं वो मानसून विंड्स बन जाती हैं। जेट स्ट्रीम सर्कुलेशन, ये आपको एरिया दिखाए हैं। पहले आपके साथ मैंने एक मैप वाली स्लाइड वीडियो भी शेयर की थी, उसमें भी आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जेट स्ट्रीम समर सीज़न में और विंटर सीज़न में इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालती है। इस स्लाइड में आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन एंड ओरिजिनेट देख सकते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस वन, यहाँ से ये ओरिजिनेट करके ईस्ट की तरफ जाते हैं और विंटर सीजन में इंडिया में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ही होता है। इनको मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स भी कहा जाता है। फिर आप एल नीनो इफ़ेक्ट, ये आपके यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसलिए मैं इसको कम ही दूंगी इम्पोर्टेंस। एल नीनो एक इफ़ेक्ट है जो ओशन करेंट से रिलेटेड है और कुछ साल के बाद जब एल नीनो इफ़ेक्ट आता है उस साल इंडियन क्लाइमेट में चेंज आता है। ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपके कोर्स में बस आपको इसका डेफिनेशन एक बॉक्स में दिया है, डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो इंट्रोड्यूस मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। अगर आप हायर क्लास में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप एल नीनो इफ़ेक्ट को डिटेल में समझ सकते हैं। ये भी आपको बताया था सदर्न ऑसिलेशन, ये बता दिया था कि जिस बार मेडागास्कर के आसपास टेम्परेचर बदलता है, और ये भी आपको थोड़ा बहुत ये उसी से रिलेटेड है जो ओशन करंट आपको पता है ना कि कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट अगर आसपास के एरिया से गुजर रही होती हैं तो वो अपने एडजॉइनिंग एरिया के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करती हैं। तो इसी में एक सदर्न ऑसिलेशन है, ये भी बिल्कुल आपका एल नीनो की तरह, बस आपको इंट्रोड्यूस ही किया गया है। तो ये आप देखेंगे। फिर आप आइए, सीज़न कितने हैं ये आपको बता ही दिया। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्टर्न मानसून जिसको कि एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं, और रिट्रीटिंग मानसून। ये कोल्ड वेदर सीजन की सिचुएशन है। ये आपको टेम्परेचर बना दिखाया है, इसमें जनवरी की आइसोथर्म्स दिखाई हैं। आइसोथर्म का मतलब वो लाइन जो कि सेम टेम्परेचर को दिखाती है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते जा रहा है। ये प्रेशर बेल्ट्स आपको इस वाले मैप में दिखाई गई हैं। ये वाला मैप हमने पहले भी डिस्कस किया था। विंड डायरेक्शन, विंटर में आपको ये विंड डायरेक्शन दिखाई गई है। ये देखिए विंटर की विंड डायरेक्शन, रिट्रीटिंग मानसून, अब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन गया है। और ये केवल, ये आपको मैंने पॉइंट बताया था कि बे ऑफ बंगाल क्रॉस करने के बाद ये तमिलनाडु कोस्ट में बारिश करता है। ये दो एरिया विंटर रेनफॉल के हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। ये जो तमिलनाडु कोस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से बारिश लेता है, और ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो नॉर्थ के हिली स्टेट्स में बारिश करते हैं। ये हॉट वेदर सीजन में आपने देखा टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर्स हाई होते जाते हैं। इसमें आपको आइसोथर्म्स दिखाई गई हैं जुलाई मंथ की। फिर हम देख रहे हैं थार डेजर्ट की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा जाता है। ये एयर प्रेशर बेल्ट्स आपको इसमें दिखाई गई हैं। फिर आप देखिए ये जो एरिया है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे लू चलती है जो कि हॉट एंड ड्राई एयर है। ऐसे ही काल बैसाखी, मैंगो शावर, ये कुछ लोकल विंड्स के नाम हैं। फिर ये एडवांसिंग मानसून सीज़न, ये आपने देखा कि यहाँ लो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ, इस तरह से मानसून विंड्स आई, इक्वेटर को उन्होंने क्रॉस किया, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद वो इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स है, जो हमारे लो एयर प्रेशर बेल्ट है वो इस समय
गंगा प्लेन के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए मानसून वहां के लिए अट्रैक्ट होता है। ये ऑनसेट ऑफ मानसून है, मानसून के आने का टाइम। ये रिट्रीटिंग मानसून है। किस तरह से अब लो एयर प्रेशर आप देख रहे हो चेंज हो गया है, साउथ की तरफ चले गया, तो विंड्स मानसून अब विड्रॉ होने लगे। ये उसकी डेट्स आपको, ये वाला मैप भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दिखाया है। ये मैप थोड़ा सा इसको ज़्यादा नीट कर दिया है क्योंकि इसमें ग्रुप कम कर दिए हैं। आपके बुक में जो मैप दिया था उसमें बहुत माइनर रीजन थे रेनफॉल के, तो आपको थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो रही होगी। ये आप इंडेक्स से देख सकते हो कि जो ग्रे का सा कलर है वो ज़्यादा रेनफॉल का है, फिर 100 to 200 ब्लू वाला चेक, और नीचे जो ऑरेंज सा क्रॉस चेक है वो आपको नेक्स्ट दिखा रहा है, और जो येलोइश चेक है वो बिलो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया को दिखा रहा है। वेरिएबिलिटी को ओके, ये भी आपके लिए ये हाँ, थोड़ा सा क्लाइमेट में आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट में अब हमारी अर्थ पे क्लाइमेटिक चेंज बहुत आ रहे हैं। तो डिटेल तो आप इसको सीनियर क्लासेस में करेंगे, आपको ग्लास हाउस इफ़ेक्ट वगैरह इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको बनाई है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।